महाभारत काल का एक ऐसा योद्धा जो अगर महाभारत का युद्ध लड़ता तो जंग की पूरी कहानी 1 मिनट में खत्म हो जाती। आइए बंधुओं, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक की कहानी। वर्तमान समय में जिन्हें हजारों भक्त बाबा श्याम के नाम से जानते हैं, आइए ऐसे खाटू श्याम 3 बाणधारी की कहानी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। महाभारत काल में ऐसे अनेक योद्धा हुए जिन्होंने अपने पराक्रम और अपनी योग्यता के बल पर सामने वाले के छक्के छुड़ा दिए। महाभारत के युद्ध में इन योद्धाओं ने अपने पराक्रम का परिचय दिया, जिसे हजारों साल बाद आज भी लोग याद रखते हैं। उस दौरान एक ऐसा योद्धा भी हुआ जिसके एक बाण से पूरे महाभारत युद्ध का फैसला हो सकता था। उस योद्धा का नाम है बर्बरीक। बर्बरीक भीम के पौत्र और घटोत्कच एवं अहिलावती का पुत्र था। बर्बरीक को उसकी मां ने सिखाया था कि बेटा, हमेशा लड़ाई में उसे कमजोर पक्ष का साथ देना चाहिए। इसलिए वह युद्ध में हमेशा उस पक्ष की ओर से लड़ता था जो हार रहा होता था। बर्बरीक को उसकी मां ने ही युद्ध कौशल सिखाया था। बर्बरीक को शिव का अवतार माना जाता है। वहीं कुछ कथाओं में इसे यक्ष का इंसानी रूप में पुनर्जन्म भी कहा जाता है। प्रिय बंधुओं, बर्बरीक बहुत पराक्रमी योद्धा था। कहा जाता है कि अपने तप से उसने दिव्य शक्तियां हासिल की थी। बर्बरीक के पास 3 ऐसे बाण थे जिससे युद्ध क्षेत्र में पूरी सेना का 1 मिनट में खात्मा किया जा सकता था। ये बाण अपना लक्ष्य भेद कर वापस उसके पास आ जाते थे। इसी वजह से बर्बरीक को कभी कोई हरा नहीं सकता था। बर्बरीक महाभारत का युद्ध लड़ना चाहता था, इसलिए वह कुरुक्षेत्र के लिए निकल पड़ा। श्री कृष्ण को जब पता चला तो उन्होंने लगा कि यदि बर्बरीक आ गया तो युद्ध का परिणाम उलट जाएगा। इसलिए कृष्ण एक ब्राह्मण का भेष धारण करके बर्बरीक के सामने पहुंच गए। श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के भेष में बर्बरीक से भिक्षा मांगी। जब बर्बरीक ने पूछा कि भिक्षा में क्या चाहिए, तो श्री कृष्ण ने चतुरता दिखाते हुए बर्बरीक से अपना शीश मांग लिया। बर्बरीक को पता चल गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। बर्बरीक ने पूछा कि तुम्हें अपने असली भेष में आना होगा। फिर बर्बरीक ने कृष्ण को साक्षात देखकर अपना शीश उनके सामने अर्पित कर दिया। बर्बरीक ने श्री कृष्ण के सामने एक शर्त रखी थी। उसने कहा कि वह महाभारत का युद्ध देखना चाहता है। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को एक ऊंचे टीले पर रख दिया, जहां से वह युद्ध का पूरा नजारा देख सका। इस तरह बर्बरीक की ये कामना भी पूरी हो गई। वहीं श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में उसके अवतार को श्याम के नाम से जाना जाएगा। कहा जाता है कि राजस्थान के शिखर में खाटू श्याम जी बर्बरीक के रूप में ही प्रकट हुए। रोजाना लाखों लोग खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए आते हैं और वहां आने वाले दर्शनार्थियों को लाभ भी मिलता है, बाबा का आशीर्वाद भी मिलता है। कहते हैं कि हारते हारते जीत हो जाती है उसकी, जो जयकारा खाटू वाले का लगाता है। इसलिए कहा भी जाता है, हारे के सहारे की जय, 3 बाणधारी की जय, अहिल्यावती के लाल की जय। बंधुओं, आशा करता हूँ यह बाबा की महिमा आपको पसंद आई होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं किसी नई कहानी में। जब तक के लिए जय श्री श्याम, जय श्री महाकाल, राधे राधे।